नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में एक समस्या जो देखने को मिलती है किसान भाइयों को, वो ये समस्या देखने को मिलती है कि धान की जो फसल है, जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं और कुछ ही समय बाद इस प्रकार की जो बालियां हैं वो खेत में देखने को मिलने लगती है, जबकि फसल सही तरीके से ग्रोथ भी नहीं कर पाती और कम समय में ही बाली फेंकने लगती है इस प्रकार से। तो इसका इलाज कैसे किया जाए और ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसको समझते हैं। किसान साथियों, जब भी हम मेन खेत में हमारी धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार की जो बालियां हैं वो आपके खेत में दिखने लगेगी, जबकि फसल कम ही विकास कर पाती है। जो कल्ले होते हैं वो बहुत कम बना पाती है, क्योंकि कम समय में ही जो बालियां हैं वो धान की फसल फेंकने लगती है। लेकिन ये जो बालियां निकल रही है, ये असली में जो मेन बंच जो होता है कूचा, उसमें से नहीं निकलती। जब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो बाली वाला जो पौधा है, जैसे कि ये वाला जो बंच निकल रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब आप तने के पास देखेंगे तो एक गांठ बनी हुई दिखेगी आपको, ये वाली देख रहे हैं आप, ये वाली सिंगल, ये। और इस गांठ के कारण ही ये जो पूरा पौधा है ये बालियां फेंकने लगता है। आप हर बंच में देख सकते हैं ये वाली समस्या को। ये इस वाले पौधे में भी आप देखेंगे, क्योंकि ये जो वाला पौधा है ये हमारा जो रोपाई वाला पौधा होता है उसमें से निकलती है। और उसके बाद जो हमारा कूचा तैयार होता है वो दूसरी जो जड़ें बनती है उसमें से ये दूसरे वाले जो पौधे तैयार होते हैं वो सही रहते हैं, जिनमें अभी बालियों का विकास नहीं होता है। तो वो समय के साथ ग्रोथ करता है। लेकिन जो बालियाँ निकल रही है वो हम जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं जिस पौध की, उसमें से निकलती है, क्योंकि वो थोड़ा हम जब धान के खेत में मेन जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं और जो हमारी पौध होती है वो मेन जो हमारे रोपाई वाला जो गड्ढा होता है वहाँ से लाकर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो जो हमारा रोपा वाला जो गड्ढा है, आप देखेंगे कि वहाँ पे भी समय से पहले जो हमारा टाइमिंग है धान की फसल की, वो समय हमारे धान के गड्ढे में ही जो रोपा वाला गड्ढा है वहीं पे पूरा हो जाता है। तो आपको उसमें भी बालियां देखने को मिलेगी। और वो समय अगर हम लेट कर देते हैं ज़्यादा ट्रांसप्लांटिंग में, तो हमारा जो मेन खेत होता है जहाँ पे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वहाँ पे भी आपको इस प्रकार की जो बालियां हैं वो देखने को मिलेगी। और इसकी जो समस्या है वो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो समस्या है आप जो बाली देख पा रहे हैं, और जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारा जो बाली जो जिस पौधे से निकल रही है वो पौधा आप अगर नीचे से सही तरीके से देख पाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो पौधा है ये सबसे अलग ही बंच बनाकर बैठा है। जो नीचे अलग ही सिर्फ एक डंडी पे जो जड़ है मोटी वो कर चुका है, और वहीं से ये पौधा अ, मतलब कि फ्लैग लीफ बना चुका है और बालियों का निर्माण भी कर चुका है। लेकिन ये जो पौधा बालियां फेंक रहा है यही हमारा जो ट्रांसप्लांटिंग वाला पौधा है। तो इसका जो समय है वो हम रोपे वाले गड्ढे में ही पूरा कर चुके हैं, इसलिए इसमें से बालियां निकल रही है। और जो उसी पौधे से जो जड़ बनी है उसके द्वारा जो पौध तैयार हो रहा है, जो हमारा कूचा तैयार हो रहा है, उसमें देखेंगे कि अभी आपको कोई बाली नहीं दिखेगी और पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, कूचे बना रहा है। तो किसान साथियों, अगर आपको इसमें लगता है कि ये समस्या हमारे पूरे खेत में दिख रही है तो आपको एक काम करना चाहिए कि जब भी आप कोई खाद फेंक रहे हो, पहला डोज जिसमें फेंक रहे हो, लगता है कि हमारी फसल ज़्यादा समय की हो चुकी है रोपाई वाले गड्ढे में, तो आपको करना क्या चाहिए, जब भी आप पहला डोज फेंकोगे उसके साथ में पैक्ला ब्यूट्राजोल 40% वाला जो आता है वो यूरिया के एक कट्टे में आपको 50 ml कोटिंग करके पहले डोज के साथ खेत में फेंक देना है, जिससे कि पौधा अनावश्यक जो ग्रोथ होती है, जो बालियां फेंकने लगता है समय से पहले, वो रोक लेगा और पौधा जो है वो कूचे कल्ले करने लगेगा। और ये जो समस्या है ये समय के साथ जो बन गई थी,
तो ये समस्या भी आपकी वहीं पे रुक जाएगी, जो हमारा दूसरा पौधा जो तैयार हो रहा है, क्योंकि फसल पहले से पहले तैयार नहीं होगी। जब फसल पहले से पहले तैयार नहीं होगी तो जो हमारी फसल का जो कूचा बनेगा, जिसको कई किसान भाई कल्ले बोलते हैं, और पूरा जो पौधा का वो बनता है जिसमें कई प्रकार के पौध निकलते हैं, उसको कूचा बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो कूचा होगा, उसमें आप देखेंगे कि जो अन्य जो पौध है वो सही तरीके से पूर्ण समय के साथ विकसित होगी, जिनमें से पूर्ण डेवलप वालियाँ आपको मिलेंगी। और जो पुराना वाला जो ट्रांसप्लांटिंग वाला जो पौधा होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ही ये जड़ें बनाता है, और ऊपर से बनाने के कारण इसका जो विकास है वो जल्दी हो जाता है, और ये पौधा जो है बालियाँ फेंकने लगता है। लेकिन ये बालियाँ भी पूर्ण डेवलप नहीं होती, और इनमें भी आप देखेंगे तो दाने सही से नहीं बनेंगे, या कुछ दाने जो हैं या पूरी पूरी बालियाँ इस प्रकार से खाली रह जाएगी। जबकि ये बालियों में कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं है, ये सिर्फ अर्ली निकलने के कारण ही अनमेच्योर है। और आपको अगर इसको कंट्रोल करना है तो आप जब पहला डोज डालते हो, उसके साथ में आप पेक्लाब्यूटाजोल को डाल दीजिए, जिससे कि आपका जो खेत है उसमें आपको बालियों का जो विकास है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। समय से पहले विकास होना है, लेकिन जो अनावश्यक विकास है कि जल्दी वालियाँ निकल रही है और उसको रोकना है, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि हमारा जो रोपा वाला गड्ढा होता है, आप अगर उसमें देखेंगे, अगर आपका समय पूरा हो चुका है, जो फसल का ड्यूरेशन होता है, तो रोपे वाले गड्ढे में ही आपको बालियाँ देखने को मिल जाएगी इस प्रकार से। अगर आपके साथ भी ये समस्या देखने को मिल रही है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम समय जो है रोपे वाले गड्ढे में ही फसल का पूरा कर देंगे, तो हम ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद खेत में हमको बालियाँ देखने को मिलेगी। इस प्रकार से हमारा जो रोपे वाले गड्ढे हैं उसमें समय पूरा हो जाने के कारण पूरा जो रोपे वाला गड्ढा है उसमें आप बालियों का विकास देख सकते हो, जिसमें अमेच्योर बालियाँ हैं, जो स्पाइक्स हैं, वो आपको निकलती दिखाई दे रही होंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि धान के खेत में भी इस प्रकार की बालियाँ आपको देखने को मिलेगी। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।